नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना दूसरे दिन भी जारी है। दोपहर तक सभी नतीजे आने की संभावना है। मतदान केंद्रों पर अभी भी भारी भीड़ जमा है। यूपी में पंचायत चुनाव की काउंटिंग जारी। रुझानों में 181 वार्डों पर बीजेपी ने बढ़ाई बढ़त। 149 पर सपा तो बसपा और कांग्रेस ने 43 वार्डों में बनाई बढ़त। जिला पंचायत सदस्य के साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2005, ग्राम पंचायत प्रधान के 178 और ग्राम पंचायत सदस्य के 3,17,127 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा का निधन हो गया। वे कोरोना से संक्रमित थे। बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। वहीं दर्जा प्राप्त मंत्री अजय प्रताप सिंह का भी कोरोना से निधन हो गया। अपना दल से वे मंत्री थे। अजय प्रताप सिंह निजी अस्पताल में उनका कोविड का इलाज चल रहा था। कोरोना कर्फ्यू को लेकर के बड़ा फैसला। यूपी में 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। सुबह 6 मई 7 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार टीकाकरण के तीसरे और सबसे बड़े फेज को शुरू करने जा रही है। इसमें 18 से 45 साल तक की आयु के लाभार्थियों को वैक्सीन लगाएगी। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के लिए 77 स्कूलों में वैक्सीनेशन बूथ सेटअप किए गए हैं। हर स्कूल में 5-5 वैक्सीनेशन बूथ होंगे। दिल्ली के लगभग 500 वैक्सीन सेंटर्स पर 45 साल से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। 3 बड़े प्राइवेट अस्पतालों अपोलो, मैक्स और फोर्टिस ने सीमित टीकाकरण केंद्रों में शनिवार से 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले 3 महीने के भीतर सभी वयस्कों को टीका लगाने के लिए योजना बनाई गई है। दिल्ली में सभी वयस्कों को कोविड-19 टीके निःशुल्क लगाने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 3,69,000 नए केस मिले हैं। कोरोना से 3,421 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 34 लाख के पार चली गई है। कोरोना से अब तक 2,18,000 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,647 नए केस मिले। एक दिन में कोरोना से 669 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में सबसे ज्यादा 11,669 केस मिले हैं। वहीं 65 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में सबसे ज्यादा 37,733 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 217 लोगों की मौत हुई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,959 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 49 लोगों की मौत हुई है। 16,296 लोगों को रिकवर किया गया। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 23,920 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 83 मरीजों की मौत हुई है। 11,411 मरीजों को रिकवर किया गया। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 20,768 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में एक दिन में कोरोना से 153 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 17,576 मरीजों को रिकवर किया गया। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 20,394 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 407 मरीजों की मौत हुई। 24,444 मरीजों को रिकवर किया गया। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,515 मरीज मिले हैं। 15,587 मरीजों को रिकवर किया गया। एक दिन में कोरोना से 92 मरीजों की मौत हुई। उधर राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 18,298 नए मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं। एक दिन में कोरोना से 159 मरीजों की मौत हुई है। 11,262 मरीजों को रिकवर किया गया है। गुजरात में कोरोना के 12,978 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 153 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। अभी भी राज्य में 1,46,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं।
तो वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,662 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 94 लोगों की मौत हुई है। 13,890 लोगों को रिकवर किया गया है। हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 14 घंटे में कोरोना के 13,332 नए मरीज मिले हैं। 10,423 मरीजों को रिकवर किया गया। एक दिन में कोरोना से 145 लोगों की मौत हुई है। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,534 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 97 मरीजों की मौत हुई है। 11,694 मरीजों को रिकवर किया गया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,983 नए केस मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 290 लोगों की मौत हुई है। यूपी में एक दिन में 36,650 मरीजों को रिकवर किया गया। अभी भी प्रदेश में 2,95,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 3,438 नए केस मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 24 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ के बाद वाराणसी में सबसे ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। एक दिन में 1,610 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार चली गई है। नोएडा में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 1,585 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई है। अभी भी जिले में 8,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। नोएडा के बाद कानपुर नगर में सबसे ज्यादा केस मिले। पिछले 24 घंटे में 1,314 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 21 लोगों की मौत हुई है। उधर गाजियाबाद में कोरोना के 1,092 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 42,000 के पार पहुंच गया है। एक दिन में कोरोना से 20 लोगों की मौत हुई है। मेरठ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,038 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एक दिन में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। अभी इस जिले में 12,000 के करीब एक्टिव केस हैं। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना इलाके में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में पथराव हो गया। दोनों पक्षों की फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। चुनावी नतीजे आने के बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। महिला का शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले की जांच जारी है। उत्तराखंड में 24 घंटे के अंदर 71 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 5,606 नए संक्रमित मिले हैं। साथ ही एक्टिव केस की संख्या 53,612 हो गई। दो 2,935 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 1,91,620 संक्रमित मरीज आ चुके हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 2,580 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं हरिद्वार जिले में 628, नैनीताल में 436, उधमसिंह नगर में 567, पौड़ी में 234, टिहरी में 248, रुद्रप्रयाग में नए केस मिले हैं। अब तक 2,802 मरीजों की मौत हुई। कोरोना महामारी के चलते जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व के साथ ही दून चिड़ियाघर और आनंदवन जैसे पार्कों को भी तत्काल प्रभाव से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। दून चिड़ियाघर में वन्य जीवों और पक्षियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। चिड़ियाघर के कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि किसी भी वन्य जीव और पक्षियों के व्यवहार में कोई बदलाव दिखता है तो इसकी जानकारी तुरंत दें। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में जंगल सफारी पर 15 मई तक फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके बाद भी हालात सामान्य होने पर ही जंगल सफारी का अवसर सैलानियों को दिया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए सरकार ने 3 जिलों में कोरोना कर्फ्यू 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अब देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले में 6 मई तक कर्फ्यू रहेगा।
रविवार शाम को तीनों जिलों के जिलाधिकारियों ने कोरोना कर्फ्यू 3 दिन बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक दुकानों के खुलने का समय 2 बजे से घटाकर 12 बजे तक किया गया है। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें केवल दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं निर्माण सामग्री, सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ईंट की दुकानें भी दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। शव यात्रा और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। शादियों और संबंधित समारोह में अधिकतम 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। बीजेपी ने जीता सल्ट विधानसभा उपचुनाव। बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना ने कांग्रेस के गंगा पंचोली को 4000 वोटों से हराया। उधर पश्चिम बंगाल में पार्टी की जीत के बाद आज शाम को 7 बजे राजभवन में ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय पश्चिम बंगाल को पत्र लिखा है, जिसमें नंदीग्राम के वोटों की तत्काल पुनः गिनती की मांग की गई है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, केरल के सीएम पिनारई विजयन और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टियों की जीत पर बधाई दी है। आईपीएल में रविवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली में खेले गए मुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत की टीम शुरू से ही आगे रही। पंजाब के कप्तान मयंक को छोड़कर टीम का कोई भी बल्लेबाज दिल्ली के बॉलर से आगे टिक नहीं सका। पंजाब किंग्स ने 6 विकेट गंवाकर 166 रन बनाए। बीमार लोकेश राहुल की जगह पर मयंक अग्रवाल टीम की कप्तानी करने के लिए उतरे थे। उन्होंने बतौर कप्तान अपने पहले ही मैच में 50 लगाई। मयंक ने 58 बॉल पर सबसे ज्यादा 99 रन की नाबाद पारी खेली। उधर फॉर्म में चल रहे पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल बीमार होने से पहले इस मैच में हिस्सा नहीं ले सके। इससे पूरा दबाव मयंक अग्रवाल पर आ गया। दूसरे एंड से विकेट गिरते रहे और ऐसे में टीम को राहुल की कमी खली। 167 रन के टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत अच्छी रही। टीम ने पावर प्ले में बिना विकेट गंवाए 63 रन बनाए। 7वें ओवर की पहली बॉल पर टीम को पहला झटका लगा। हरप्रीत बरार ने पृथ्वी शॉ को 39 रन पर क्लीन बॉल किया। पंजाब की हार की वजह बॉलर्स मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई की विकेटलेस परफॉर्मेंस देखने को मिली। शमी ने 3 ओवर में 37 रन उठाए, जबकि बिश्नोई ने 4 ओवर में 42 रन दिए। बॉलीवुड में अनीस बाज़मी ने गोविंदा और डेविड धवन के साथ अपनी एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है, जिसमें से वे फिल्म स्वर्ग के सेट पर बैठे हैं और कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अनीस के करियर की स्वर्ग पहली फिल्म थी, जिसे 31 साल पूरे हो गए। फरहान अख्तर ने कोविड की नकली दवाएं बेच रहे लोगों को लेकर ट्वीट किया। कहा, जो ऐसे परेशानी वाले समय में लोगों को धोखा दे रहे हैं वे किसी राक्षस से कम नहीं है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। पिछले कई दिनों से सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले की शादी चर्चाओं में बनी हुई है। अब सुगंधा ने अपनी जयमाला के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिसमें वे शानदार तरीके से एंट्री करते हुए संकेत के गले में वरमाला डालती हुई नजर आ रही हैं। कार्तिक आर्यन ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में उन्होंने मास्क नहीं पहना है, अपने सिर को डायनासोर के मुंह में रख रहे हैं। कार्तिक आर्यन बता रहे हैं कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो इस तरह से आपको खतरा रहेगा। वहीं 20 साल बाद सुनिधि चौहान सोलो सिंगल सॉन्ग ये रंजिशें लेकर के आई हैं। इस तरह से आगे भी वे सिंगल लाने के प्रयास में हैं। सिंगल समेत उन्होंने पहली बार स्टूडियो में गाने का अनुभव साझा किया है। बोले, स्टूडियो में पहला गाना गाने के बाद बुखार आ गया था। कोरोना से संक्रमित रणधीर कपूर कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में भर्ती है। उन्हें आईसीयू से वापस नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। रणधीर कपूर ने कहा कि मैं अब पहले से बेहतर हूं, जल्द ही घर वापस लौटूंगा।
सुष्मिता ने अपनी एक फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा है कि मेरा दिल उन लोगों के लिए बैठ जाता है जो एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं। सुष्मिता आगे लिखती हैं कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे फैंस, परिवार वालों, दोस्तों और स्वास्थ्य कर्मियों से घिरी हुई हूँ जो दूसरों की मदद करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं।